ओम शांति। शरीर का नाम अलका है, रिहाइश भादूगढ़ है और ज्ञान में चले हुए 26 साल हो गए हैं। क्योंकि युगल को तो 28 साल हो गए हैं, लेकिन किसी कारण से परिवार में जॉइंट फैमिली थी तो मैं जा नहीं पाती थी, सिर्फ बड़े बड़े फंक्शनों पर ही जाती थी। तो फिर बाबा ने एक छोटा सा प्लॉट दिलाया सेंटर के नज़दीक ही अग्रवाल कॉलोनी में। तो वहाँ जैसे ही हमने गृह प्रवेश किया, तभी से हमारी सेंटर की बड़ी दीदी ने, अंजलि दीदी ने कोर्स करवाया 1 जून से 8 जून तक। तब से रेगुलर क्लास, रेगुलर सेवा कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात निश्चय ये है कि मेरे को ज्ञान में चलने के बाद कोई विघ्न ही नहीं आया, क्योंकि जिनके युगल पहले चलते हैं तो उनको दिक्कत नहीं होती है, जिनके युगल नहीं चलते हैं तो उनको दिक्कत होती है, जिसे बाबा मुरली में बांधेली कहकर याद करता है। तो बाबा ने इसलिए सहज रास्ता बताया कि बच्चे, तुम्हारे लिए चांस है, जितना तेज़ दौड़ सको, जितना उड़ सको उड़ो और चलो। तो सबसे बड़ी खुशी की बात है, मेरे सामने कोई विघ्न नहीं आए। और निश्चय की बात है कि सबसे बड़ा निश्चय ये हुआ कि जैसे ही हमने गृह प्रवेश किया तो घर बनते बनते हमारे से पहले शिव बाबा ने ही प्रवेश किया उसमें। वो कैसे, वो मैं आपको बता रही हूँ। जो जैसे मकान में शुरुआत में एंट्री होती है तो वो बहुत बड़ी गैरेज है, गाड़ी खड़ी करने की जगह। तो वहाँ पे एक शिवलिंग बनाया गया, क्योंकि भादूगढ़ में एक बहुत बड़ी रैली निकलनी थी जिसमें शिवलिंग भी रखना था, गणेश बनाना था, शंकर बनाना था, आदि आदि। तो हम आत्माओं के घर में सारे मिस्त्री मजदूर लग रहे थे, सफ़ेदी वाले, लोहे वाले, पेंट वाले, हर प्रकार के मिस्त्री उस समय लग रहे थे। तो ये भी एक बाबा की कमाल है। तो इनकी बुद्धि चली और उस गैरेज में शिवलिंग का स्टैचू बनने लगा। और वो इतना बड़ा शिवलिंग था तो वो गैरेज में ही था। लोहे वाले ने अपना कार्य किया, पेंट वाले ने अपने कार्य किया, जो भी उसमें सामग्री लगती है सब ने अपना कार्य किया। चूँकि वो जो घर है बाबा का सेवा स्थान बना है, वो चौराहा पड़ता है। तो जैसे ही लोग बाग दुनिया में निकलते हैं तो उन्होंने देखा यहाँ पर शिवलिंग है, तो उन्होंने सोचा कोई मंदिर है। तो जाते जाते कोई पैसे फेंक रहा है, कोई दूर से ही, कि काफ़ी दूरी पे था, कोई हाथ जोड़ रहा है, तो भी एक निश्चय है और खुशी की बात है। फिर वो शिवलिंग पूरा होने के बाद रैली में रखा गया, पूरी यात्रा निकाली गई भादूगढ़ की। और फिर वो इतना बड़ा शिवलिंग था कि थोड़े दिन तो हमारे कॉलोनी में एक प्लॉट था, वहाँ रखा गया। फिर रजौरी गार्डन रुक्मणी दादी के वहाँ रखा गया, क्योंकि दिल्ली का मेन सेंटर था। रुक्मणी दादी दिल्ली जोन की इंचार्ज थी और इनका काफ़ी प्यार था। तो शिवलिंग की वहाँ रखा गया म्यूजियम के हिसाब से। फिर जैसे 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 ज्ञान में चलते रहे तो निश्चय बुद्धि होते गए। निश्चय बुद्धि तो शुरू से ही थे, क्योंकि बाबा पे ज्ञान में चलने के बाद ही तुरंत निश्चय हो गया और कोई विघ्न भी नहीं आया। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है। और ज्ञान में चलने के बाद बहुत अनुभव हुए। और सबसे बड़ी बात है जो बाबा मूल्यों में कहता है कि बाबा, बच्चे सिंपल रहो और सैंपल बनो। तो शादी से पहले मेरे को बहुत शौक़ था श्रृंगारने का, जो अब भाई बहन ने कहते हैं ये तो सिंपल है, लेकिन मेरे को भी बहुत शौक़ था। चूड़ियाँ पहनना, मेहंदी लगाना, पाजेब पहनना, बहुत शौक़ था। लेकिन ज्ञान में चलने के काफ़ी साल बाद अपने आप ही ऑटोमेटिक ख़त्म होता चला गया। फिर पाजेब भी मैंने पहन रखी थी सिर्फ, और तो तकरीबन
मैंने सारा श्रृंगार छोड़ दिया था। तो हमारे सेंटर पर तीसरी मंजिल पर क्लास हुआ करती थी और हमारी बड़ी दीदी अंजलि दीदी तो नीचे से ऊपर जा रहे थे तो नीचे बैठी थी। उन्होंने बुलाया, अलका बहन आप ज्ञान में चलते हो और ये आपकी पाजेबों की आवाज़ बहुत आती। तो उस दिन से ही जैसे दीदी ने आज मुरली के टाइम पर बोला, मैंने शाम को ही घर जाके वो पाजेब भी उतार दिए। तो इस कारण से बाबा के कुछ मुरली के अनुसार कुछ कल्प पहले ऐसे हुआ होगा तो कल्प के बाद भी ऐसे होना होगा, और कुछ एक दो बात किसी के कहने से ऑटोमेटिक ही जो बाबा मुरली में कहता है कि मैं तुम्हें ज्ञान रत्नों का श्रृंगार करवाता हूँ, स्थूल का नहीं। तो मैंने अनुभव किया कि मैंने ज्ञान में चलने के बाद भी ऐसे ऐसे कार्य किए। तो बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया 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 कि बाबा की मुरली हमने अपने जीवन में धारण की और एग्ज़ाम मैं अपना दे रही हूँ। क्योंकि मम्मा का भी उदाहरण बताते हैं, मैंने क्लास सुनी मधुबन में तो मेरे को बहुत खुशी हुई कि कोई कुछ भी कहे कि ये कैसी है वो है, लेकिन जो मम्मा की विशेषताएं थी कि हैदराबाद सिंध में वहाँ पे बहुत श्रृंगारने का सजने का शौक़ होता है और ज्ञान में चलने के बाद एकदम ऐसे बन गई। तो मुझे ऐसी ऐसी बातों से और नशा चढ़ा कि हम को भी ऐसे थे, ऐसा शौक़ था, लेकिन ज्ञान में चलने के बाद ऑटोमेटिक ही हमने उन पॉइंट्स को, बाबा के ज्ञान रत्नों को बुद्धि में धारण किया कि बच्चे नहीं, ये तो स्थूल है, इनको क्या श्रृंगारना, ये तो थोड़े समय के लिए है और दिखावे के लिए है कि दूसरों को ही तो दिखाते हैं ना, लेकिन तुम्हें तो ज्ञान रत्नों से सजना है। तो बाबा के अनुसार ही मैं नोट करती हूँ मूल्यों को, तो उसी अनुसार चलने की कोशिश करती हूँ और मुझे खुशी भी होती है, किसी को हो या ना हो, लेकिन मुझ आत्मा को बहुत खुशी होती है कि बाबा की मूल्यों के अनुसार ही चलती हूँ। जैसे बाबा ने अभी कहा कि बच्चे 27 तारीख को कहा था मार्च को, दादी जान की पुण्यतिथि थी कि बच्चों तुम्हारे अंदर जो दुनिया में वो मिलाते हैं गुण कि इतने गुण होने चाहिए, लेकिन बाबा ने कहा कि 36 गुण में से एक विशेषता देखी। तो उस मूल्य से भी मुझे बहुत नशा चढ़ा कि बाबा ने हमारे अंदर कितने गुण थे, सिर्फ एक विशेषता के कारण ही बाबा ने हमें चुना। फिर उससे अगली संडे की मूल्य में 3 तारीख को कहा कि बच्चे तुम कितने भाग्यशाली हो कि तुमने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि मैं इतनी भाग्यशाली आत्मा हूँ, मैं इतने भाग्यशाली बच्चा हूँ कि बाबा ने हमें चुना। तो वो 2 संडे को लगातार ऐसे मुरली चली, तो वो मुरली के अनुसार मैंने अपने आप को ही थप बाबा कहता है ना कि कोई तुम्हारी विशेषता का गुणगान करे या ना करे, लेकिन अपने आप ही अपने आप को थपथपे। तो मैं तो अपने आप को ही अपने हाथों से अपने आप ही थपथपे मारती हूँ कि वाह बाबा कमाल है, कोई करे या नहीं, क्योंकि अपना आप भी किसी के सामने गुणगान नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाबा फिर उससे मूल्यों में कहता है मियाँ मिट्ठू बनना। तो मैं अपने आप को कभी नहीं, लेकिन दूसरे ही हमारी विशेषताओं को देखते हैं और गुणगान करते हैं, तो इससे बहुत नशा चढ़ता है। क्योंकि हमारी शाम की क्लास में 2-3 माताएं हैं, बहुत ही वंडरफुल आत्माएं हैं, वो खुद ही पीछे से भी और सामने से भी कहती हैं। तो इन बातों से नशा और निश्चय चढ़ता जाता है और खुशी का कोई पारावार नहीं है कि बाबा ने हमें चुना, अपना बनाया। तो अब तो यही लक्ष्य है कि बाबा की सेवा में जी हाँ जी का पाठ करना है, पक्का पक्का पक्का। तो बाबा अनुभव तो बहुत हैं, लेकिन और क्या सुनाए, बस आपने एक विशेषता के कारण अपना बनाया, चुना और सबके सामने सैंपल बनाया। और 100 पीस का सैंपल, जो आगे 100 पीसों के सामने एक सैंपल होता है, उसे को ही देखकर अंदर आते हैं। तो बाबा इन बातों से बहुत नशा चढ़ता है कि और आगे भी ऐसी हमारी तरक्की हो कि हम दुनिया के सामने एग्जाम्पल बने। ओम शांति, ओम शांति।